नमस्कार, प्रणाम सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है आप सभी के YouTube चैनल मैथ्स बाय आर.एस. राठौड़ पे। और इससे पिछली क्लास में हमने चक्रवर्ती ब्याज स्टार्ट किया था और चक्रवर्ती ब्याज की कुछ बेसिक चीजें जो है वो हमने इससे पिछली वाली क्लास में पढ़ी थी। चक्रवर्ती ब्याज का बेसिक जो है वो इससे पिछली वाली क्लास में अपना कंप्लीट हुआ था। और इससे पिछली क्लास में हमने टाइप फर्स्ट जो है ब्याज मूलधन और मिश्रधन निकालने के लिए टाइप फर्स्ट स्टार्ट किया था, जिसमें हमने नेट रेट से हमने सीखा था कि हम 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज किस प्रकार निकालें। क्लियर हुई बात? बिल्कुल सर, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि सारी बात क्लियर होगी। अब 2 साल के बाद अगले पे चलते हैं। 2 साल के बाद आगे की चीजें पूछे तो किस तरीके से क्या क्या सॉल्यूशन निकालना है वो अब हम देख लेते हैं। क्लियर? जी सर, बिल्कुल। तो 2 साल के बाद की बात करें, कुछ सवाल दिए थे मैंने, कर लिए होंगे आपने, आंसर आ गए होंगे। पहला क्वेश्चन था ये, किसी राशि का मूलधन क्या होगा यदि दर है 20%, मिश्रधन कितना है 28,800 और समय है 2 वर्ष। समय है 2 वर्ष, दर है 20%, 20 का डबल 40 और 20 का स्क्वायर 400/100 यानी 4। 40 और 4 यानी अब ये तो आप निकालना सीख गए होंगे कि चक्रवर्ती ब्याज कितना हो जाएगा। 40 और 4 44% हो जाएगा चक्रवर्ती ब्याज। बिल्कुल। मूलधन कितना होता है सर? मूलधन होता है हमारा 100%। चक्रवर्ती ब्याज कितना है? ब्याज है सर 44%। तो मिश्रधन कितना हो जाएगा सर? मिश्रधन हो जाएगा 144%। और दिया है मिश्रधन ही दिया है सर कितना? 28,800 रुपये। 144 से 288 कट चुका है 2 बार, 2 जीरो का 2 जीरो। 1% की वैल्यू आ चुकी है 200। 1% की वैल्यू है 200। तो पूछा है मूलधन क्या होगा। मूलधन 100% की वैल्यू हो जाएगी सर 200 इंटू 100। कितना हो चुका है? 20,000। 20,000 मेरा हो जाएगा एकदम राइट आंसर। 20,000 आपका हो जाएगा एकदम सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर ये, वह राशि ज्ञात करो जो चक्रवर्ती ब्याज की 10% की दर से 2 वर्ष में कितने रुपए हो जाएगी। ठीक है। 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज कितना होता है सर? ये होता है सर 21%। बिल्कुल। मिश्रधन दिया है आपको कितना? मिश्रधन हो गया 121%। की वैल्यू दी है 133100। 11 से कट चुका है 11 बार, 11 से कट चुका है 121 बार, 00। और 11 से ये कट चुका है 1100 बार। 1% की वैल्यू है 1100। तो 100% मूलधन होता है कि वैल्यू क्या हो जाएगी? 1100 के पीछे 2 जीरो और लगा दो, ये हो जाएगा मेरा आंसर। ये हो जाएगा एकदम राइट आंसर। आई बात समझ? बिल्कुल। अगला सवाल है सर ये, वह राशि ज्ञात करो जो चक्रवर्ती ब्याज की 10% की दर से 2 वर्ष में कितनी हो जाएगी। बिल्कुल। मिश्रधन दिया है 17,545 रुपए। कोई राशि उधार थी, 2 साल बाद ब्याज लग के कितनी हो चुकी है? 17,545 रुपए। 10% की दर से मूलधन कितना होता है भाई? मूलधन होता है 100%। 10% की दर से 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज होता है 21%। तो मिश्रधन कितना हो जाएगा सर? मिश्रधन हो जाएगा 121%। और मिश्रधन दिया है 17,545 रुपए। बिल्कुल। 11 से काट दो इसको 11 बार। तो 11 से काट दिया मैंने, 1 11 11, 5 11 55, 5 11 55 हो गया। बच गया कितना? 10 का मतलब 104। और 104 में भाग दोगे 9 11 99, बच गया 5, 5 11 55। 11 से फिर काट देंगे इसको, 1% की वैल्यू हो जाएगी। 1 बार गया, फिर 4 बार गया, फिर 5 बार गया।
1% की वैल्यू है सर 145। तो मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए राशि चाहिए, मूलधन चाहिए। 100% की वैल्यू हो जाएगी 145 इंटू 100, कितना हो जाएगा सर 14,500 रुपये। मेरा हो जाएगा राइट आंसर 14,500 हो जाएगा, एकदम राइट आंसर। यहाँ तक आपने किया होगा, बिल्कुल एकदम सही होगा। जिन्होंने पिछली क्लास देखी है उनका एकदम यहाँ तक सारी बात क्लियर होगी, और जिन्होंने पिछली क्लास नहीं देखी है वो पिछली क्लास देखने के बाद ही यहाँ पर ऐड हो। अगला क्वेश्चन है ये, 2400 रुपए की राशि पर चक्रवर्ती ब्याज की 10% की दर से 1.5 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करो, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है। ठीक है, जबकि ब्याज कैसे संयोजित होता है, अर्धवार्षिक संयोजित होता है। अर्धवार्षिक की बात अपन करेंगे बाद में, इससे पहले कुछ चीजें और देखते हैं, कुछ चीजें और देखते हैं। 3 वर्ष का आ गया है, यहाँ पर 4 वर्ष का है, 2 वर्ष का। ठीक है, ये अपन कर लेंगे। इससे पहले कुछ चीजें और देखते हैं, ध्यान से समझना। मैंने आपको बताया 2 वर्ष का, 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज कैसे निकालते हैं। ठीक है, दर दे दी आपको मैंने, कोई सी भी दर ले लो, 20% ले लो। समय है 2 वर्ष। तो चक्रवर्ती ब्याज कैसे निकालते थे, आपको पता है सर, दर का डबल कर लो और दर का स्क्वायर करके उसमें 100 का भाग दे दो, चक्रवर्ती ब्याज आ जाएगा। बिल्कुल, दर का डबल कितना हुआ, इसका डबल हो चुका है सर कितना, इसका डबल हो चुका है 40 प्लस 20 का स्क्वायर 400/100। 2 0 से 2 0 गया तो चक्रवर्ती ब्याज आ गया है 44%। बिल्कुल, यस सर। 2 वर्ष की बजाय अगर आ जाए क्या, 3 वर्ष। बिल्कुल बेसिक ध्यान से समझते जाना, उसके बाद आगे की चीजें अपने आप क्लियर होगी। अभी 2 वर्ष, 3 वर्ष, 3 वर्ष ही मैक्सिमम पूछा जाएगा। 3 वर्ष से ज्यादा 4 वर्ष, 5 वर्ष, कोई सोचे कि सर 8 वर्ष का बता दो, वो कैलकुलेट ही नहीं किया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, एग्जाम में वही सवाल पूछा जाएगा जो आप एग्जाम टाइम में कैलकुलेट कर पाओ। ठीक है, या ऐसा पूछा जाएगा जो आप कैलकुलेट ही ना कर पाओ तो उसको तो लीव ही करना पड़ेगा फिर। ठीक है, आई बात समझ। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि 8 वर्ष 10 वर्ष का है तो आप निकालने लग जाओ, बैठ गए इसको वहां पे सोल्व कर रहे हो 1 घंटे तक, कोई मतलब नहीं। सवाल वो करना है जो कैलकुलेट किया जा सके इन द टाइम ऑफ एग्जाम। आई बात समझ। जी सर, 3 वर्ष का देख लेते हैं आप। 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज कैसे निकालना। ठीक है, बिल्कुल, ये प्रतिशत की तरह ही चल रहा है। मैंने बोला था सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है। 3 साल का, दर दे दी मैंने 10%, समय दे दिया है 3 वर्ष। आपसे पूछूं मैं चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, चक्रवर्ती ब्याज 3 साल का, पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल। बिल्कुल सर, 10%, 10%, 10%, ये है आपकी दर। क्लियर, जी सर। पहले 2 साल की निकालो, 2 साल की ये आपको चुटकी में निकालना आना चाहिए। 10 का डबल हो गया 20, और 10 इंटू 10 100/100 यानी 1, ये हो गया है सर 21%। ये मैंने बता दिया था। 10 का डबल हो गया है 20। कैसे निकालते थे, ये हम निकालते थे सर ऐसे। तो वो, ये हम कैसे निकाल रहे थे, ये हम ऐसे निकाल रहे थे अभी तक, ध्यान से देखना। ये हम निकाल रहे थे 10+10 A+B+AB/100, यही कर रहे थे। बिल्कुल, 20+1 कितना, 21। ये आपको चुटकी में करना है, तुरंत 1 सेकंड में आ जाना चाहिए 21%। ठीक, अब 21 और 10 का करेंगे। अब 21 और 10 का करेंगे तो सर A+B+A×B/100, ये हो गया सर 31 प्लस
0 से 0 गया, 21 इंटू 1 और बटे में है 10, तो ये हो गया 2.1, तो ये हो गया सर 33.1%। ये है सर 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। दर पे काम किया, बाकी सारी चीज अपने आप आ जाएगी। दर पे काम करना है, बाकी सारी चीज अपने आप निकल के आ जाएगी सामने। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल सोच लेते हैं। समय कितना है? समय फिक्स है 3 वर्ष। ठीक है, दर चेंज कर रहा हूं मैं, दर कर दी मैंने 20%, 20% और 20%। चक्रवर्ती ब्याज बताना है, 3 साल का सीआई कितना होने वाला है। 3 साल का सीआई निकालना है। ठीक है, स्पीड पकड़नी है। अब स्पीड पकड़नी है। 2 साल का निकालो, 20 + 20 40, और 20 का स्क्वायर 400/100 यानी 4, ये हो गया है 44%। ये कल मैंने अच्छे से प्रैक्टिस करवा दी थी। ठीक, अब 44 और 20 का निकालना है, तो 44 और 20 हो गया है सर 64, प्लस 44 इंटू 20 हो गया है 880/100, 0 से 0 गया, 64 + 8.8, 64 + 8.8 कितना हो चुका है? 72.8%। यह आ चुका है सर चक्रवर्ती ब्याज 72.8%। क्लियर? अगले पे आते हैं। दर दे दी मैंने 5%, 5% और 5%। ठीक है, इसको करो, 5 का डबल 10, 5 का स्क्वायर 25, 10.25 हो गया। बिल्कुल हो गया। अब 10.25 और 5 का करना है, 10.25 और 5 हो गया 15.25, प्लस 10.25 इंटू 5 इंटू 5/100। बिल्कुल। अब इसको कैलकुलेट करो, पॉइंट हटाओगे 2 0 लगेगा। ये हो गया सर 5100 और कितना 25, 5125, 5125, 1 2 3 4 यहाँ पर पॉइंट है, तो 4 नंबर छोड़ के लगा देंगे। ये हो गया अपना। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा 15.25, और ये टोटल कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा 5267.15%। ये आ चुका है सर 5% की दर से 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज। क्लियर? और देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स और लेते हैं। मैंने समय फिक्स है 3 साल, दर दे दी आपको, दर दे दी है कितनी? 30%, 30% और 30%। 30 और 30 60, और 30 इंटू 30/100 यानी 9, 69, तो ये हो चुका। अब इसको इसके साथ करेंगे तो 69 + 30 हो चुका है सर 99, प्लस 69 इंटू 30/100, तो 99, प्लस 0 से 0 गया, ये कितना हुआ? 7 का 21, 210 होता लेकिन 3 कम होगा, यानी ये हो जाएगा 207। 99 तो है ही, प्लस नीचे 10 है तो 20.7, और ये कितना हो जाएगा? 119.7%। क्लियर हुई बात? जी सर बिल्कुल। ये अगर 70 होता तो यहाँ पर हो जाता कितना? 210, लेकिन ये 3 69 है और 3 बार कम है, तो 3 हट जाएगा यहाँ से, 207 आएगा। तो ये हो जाएगा मेरा चक्रवर्ती ब्याज 3 साल का कितना? 119.7%। ठीक है, दरें जब इस प्रकार की हो तो आप सीधा का सीधा ही चक्रवर्ती ब्याज इस प्रकार निकाल सकते हैं। आ रही है बात समझ? बिल्कुल सर।
तो 2 साल का हो गया, 3 साल का भी हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लूंगा मैं, कुछ एग्जाम्पल मैं लेने वाला हूँ। ध्यान से देखना, ध्यान से आपको देखना है। जैसे मैंने आपको सवाल दिया कि चक्रवर्ती ब्याज की दर जो है वो है 10%, समय है आपका 3 वर्ष, और आपको मूलधन दे दिया है कितना? मूलधन दे दिया है 20,000 रुपये। 20,000 रुपये पर चक्रवर्ती ब्याज की 10% की दर से 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज बताओ कितना हो? ठीक है, अब दर है 10%, तो मैं चक्रवर्ती ब्याज निकाल लेता हूँ। 10, 10 और 10, ये हो गया 21। 21 और 10 हो चुका है सर 31, प्लस 21 इंटू 10 हो चुका है 210/100, यानी कितना हुआ सर? 2.1, यानी ये हुआ 33.1%। या चक्रवर्ती ब्याज कितना आएगा सर? 33.1%। यहाँ पर आपसे ब्याज भी पूछ सकता है और मिश्रधन भी पूछ सकता है, दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है, बिल्कुल। अगर मैं चक्रवर्ती ब्याज निकालूं तो सर ये आएगा, मूलधन है 20,000, 20,000 का 33.1%, पॉइंट हटाया, जीरो लगाया, 3 जीरो से 3 जीरो काट दिए, 331 का डबल हो गया 662, जीरो है इसके पीछे, ये हो गया सर चक्रवर्ती ब्याज। ब्याज है 6,620, मूलधन है ये, तो मुझे बताओ मिश्रधन कितना हो जाएगा? 20,000 उधार लिए, 6,620 का ब्याज हो गया, तो मिश्रधन हो जाएगा 26,620 रुपये। ये हो जाएगा मेरा एकदम राइट आंसर। क्लियर हुई बात? 3 साल का मिले तो इस प्रकार नेट रेट से निकाल सकते हैं। ठीक, चीज आपको सारी पता होनी चाहिए, मेथड्स आपको सारे पता होने चाहिए। अब लगाना कौन सा है एग्जाम टाइम पे, वो आपको डिसीजन लेना है, और वो डिसीजन कब आएगा कि कौन सा मेथड लगेगा, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अपनी बुक से क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे। वहां पे आपको पता चलेगा कि ये मेथड से ये सवाल जल्दी हो रहा है, और इस मेथड से इस सवाल में बहुत टाइम लग रहा है। ठीक है, तीनों ही मेथड काम के हैं। अभी अपन पहले मेथड पे चल रहे हैं। पहला मेथड पे, पहला मेथड हम चल रहे हैं सर नेट रेट। दर निकाल लो, काम हो जाएगा। क्या क्या बताया मैंने? 2 साल का बता दिया और 3 साल का बता दिया। अब मैं बताऊंगा सर 1.5 साल का। 1.5 साल, 2.5 साल का कैसे निकालेंगे, ये देखना है ध्यान से। ठीक है, बिल्कुल सर। अब आ जाते हैं सर 1.5 साल पे। 1.5 साल का चक्रवर्ती ब्याज कैसे निकालेंगे? 1.5 साल के लिए समय है, फिक्स कर दिया मैंने समय, 1.5 वर्ष। ठीक, दर दे दी है आपको मैंने 10%। ठीक है, आपको बताना है 1.5 साल का चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा। दर है 10%, पहले साल ब्याज लगेगा पूरा पूरा, दर होती है 1 साल का ब्याज 10%, और अगला साल है आधा, अगला साल है आधा, तो आधे साल के लिए दर हो जाएगी आधी। अब निकाल लो, ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बटा 100, ये हो गया सर 15, प्लस 10 इंटू 5 50/100, जीरो से जीरो, तो ये हो गया 15.5%। 1.5 साल का चक्रवर्ती ब्याज हो चुका है 10% की दर से 15.5%। सीधा निकाल सकते हो। क्लियर हुई बात? बिल्कुल। अब ये चीज आपको लिखनी नहीं है, ये चीज अगली बार से लिखनी नहीं है, इसको दिमाग में करना है। ए प्लस बी
हो गया 15, ए इंटू बी 50/100 यानी पॉइंट का 5, 15 और 0.5 हो गया है 15.5। ये काम दिमाग में ही करना है, तभी इस मेथड का मतलब है। अगरवाइज आप लिखते हो यहाँ पर इतना, तो इस मेथड का कोई मतलब नहीं है। आप इतना लिखते हो तो ये मेथड आपको लगाना ही नहीं है। ये सारा काम दिमाग में करना है, रेट आपको चुटकी में दिमाग में निकाल लेनी है। इसके बाद आप लिखोगे तो केवल ये, तब कोई मतलब। ध्यान से देखना आगे। ये समझाने के लिए मैं इतना बता रहा हूँ, जबकि इनमें इतना लिखना कुछ नहीं होता है। ठीक है, ये इतना लिखने वाला कुछ है नहीं, इसलिए सारा काम दिमाग में होना है। दर दे दी 30%, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का काम, ये पूरा काम दिमाग में करना है आपको, ये लिखना नहीं है। अभी बता देता हूँ, ये लिखना नहीं, तब जाकर इस मेथड का कोई मतलब है। अदरवाइज अगर आप लिखते हो तो इस मेथड का कोई मतलब नहीं है, ये मैं पहले बता देता हूँ। बहुत सारे सोचेंगे सर इतना लंबा जा, लंबा कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपको बिना लिखे ये रेट निकालनी है, तब जाके ये मेथड सक्सेसफुल है। और निकलेगी कैसे, इस पे प्रैक्टिस करोगे तब निकलेगी। दरें लिख लो एक साथ और उस पर प्रैक्टिस करो थोड़ी, अपने आप कैलकुलेशन भी फास्ट होगी और दर भी निकालना आ जाएगा। और चैप्टर के लास्ट तक जाते जाते मैक्सिमम दरें याद हो जाएगी आप। ठीक है, अगले पे आ जाते हैं। दर दे दी मैंने 20%, समय दे दिया 1.5 वर्ष, चक्रवर्ती ब्याज निकालना है। पहला साल पूरा, दूसरा साल आधा। 20 + 10 हो गया 30, और 20 इंटू 10 हो गया 200/100 यानी 2। ये आ गया कितना, 32%। ये काम दिमाग में करना है। 20 + 10, ए प्लस बी हो गया 30, प्लस ए इंटू बी 200/100 यानी कितना, 2। 2 और 30 हो गया 32। ये काम दिमाग में करना। अगला देता हूँ मैं, दर दे दी मैंने 40%, समय दे दिया 1.5 वर्ष। करो, पहला साल पूरा, अगले साल आधा। 40 और 20 60, और 40 इंटू 20 800 यानी 8। 60 और 8 कितना हो गया है, 68% हो गया है। बिल्कुल। अगला, दर दे दी मैंने 30%, समय है 1.5 वर्ष। पहले साल पूरा, अगले साल आधा। 30 और 15 45, और 30 इंटू 15 450 यानी 4.5। 45 और 4.5 हो गया है 50.5%। ये आना चाहिए, तब जाके मतलब है। यानी ये, इसके बाद आप केवल इतना ही लिखोगे, ये आ गई दर, और जो पूछा उसका आंसर आ जाना चाहिए तुरंत। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट पे आते हैं सर, नेक्स्ट है ये। दर दे दी मैंने आपको, दर दे दी आपको कितनी, दर दे दी आपको 16%। थोड़ा और कम करते हैं इसको। दर दे दी मैंने आपको कितनी, दर दे दी आपको 4%। समय दे दिया 1.5 वर्ष का। पहले साल पूरा, अगला साल आधा। 4 और 2 6, और 4 इंटू 2 8 यानी 6.808%। ठीक है, अगला, ये तो करोगे भाई, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बटा 100। ये हो गया 6, और ये हो गया पॉइंट का 0.8। बिल्कुल। दर दे दी मैंने 6%, समय दे दिया 1.5 वर्ष। पहले साल पूरा, अगले साल आधा। 6 + 3 9, और 6 इंटू 3 18/100 यानी हो गया 9.18%। ये काम आपको दिमाग में करना है पूरा का पूरा। दर दे दी मैंने 8%, समय दे दिया मैंने 1.5 वर्ष।
8 और 4 12.32, 12.32% हो गई। नेक्स्ट है सर ये दर दे दी 12%, समय है 1.5 वर्ष। बताओ देखें, दर दे दी 14%, समय है 1.5 वर्ष। दर दे दी आपको मैंने कितनी, दर दे दी 50%, समय है 1.5 वर्ष। बारह और छः हो गए 18, और 12 इंटू 6 72%। बिल्कुल आ गया चक्रवर्ती ब्याज। 14 और 7 21, और 98 21.98%, एकदम राइट। 50 और 25 हो गया 75, और 50 इंटू 25 हो गया है 1250, यानी 100 कितना, यहाँ पर थोड़ा सा करना पड़ेगा। देखो 50 और 25 हो गया है सर 75, प्लस ये हो गया है 125, 1250 बटा 100, 0 से 0 यानी 12.5 ऐड होगा। 72 में 12.5 ऐड हुआ, 75 में 12.5 ऐड हुआ, तो 87.5% आ गया है चक्रवर्ती ब्याज। आई बात समझ। 1.5 साल 2.5 साल, इस 1.5 साल का पूछे तो इस प्रकार निकाल लेना है। क्लियर हुई बात। अब इस पे कुछ क्वेश्चन ले लेता हूँ। दर दे दी मैंने कितनी, 10%, समय दे दिया है 1.5 साल, और राशि दे दी है आपको कितनी, राशि दे दी है सर 10,000 रुपये। 10,000 रुपये की राशि पर चक्रवर्ती ब्याज की 10% की दर से 1.5 साल का चक्रवर्ती ब्याज बताओ कितना होगा, और मिश्रधन बताओ कितना होगा। तो सर ब्याज देखेंगे, CI कितना आएगा, CI आप करेंगे 10 का आधा 5, 10 और 5 15, और 15.5% आ जाएगा। ये इतना ही दिमाग में आना चाहिए तुरंत। ब्याज है 15.5%, तो मैं ब्याज निकाल लूंगा 10,000 का 15.5%। पॉइंट हटाया, 0 लगाया, 1 2 3 से 1 2 3 गया, तो ये आ गया सर ब्याज आ गया 1550 रुपये। ब्याज है 1550 रुपये। 10,000 उधार लिए, 1550 का ब्याज बना, टोटल कितना हो गया, ये हो गया सर 0 5 5 1, 11,550 हो जाएगा आंसर। मिश्रधन है 11,550, और ब्याज है 1550। क्लियर हुई बात। जी सर बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, दर दे दी मैंने 20%, समय दे दिया 1.5 वर्ष, और चक्रवर्ती ब्याज आपको दे दिया है मैंने कितना, 960 रुपये। आपको बताना है मूलधन क्या था। ठीक, 20%, 20 और आधे साल के लिए 10, 20 और 10 30, और 2 कितना हो गया 32। ब्याज हो चुका है सर 32%, और ब्याज दिया है 960 रुपये। 32 से 96 कट गया 3 बार। 1% की वैल्यू है 30 रुपये, 1 की वैल्यू 30, मूलधन पूछा है 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3,000 रुपये। 3,000 रुपये है मेरा एकदम राइट आंसर। 3,000 रुपये है मेरा एकदम राइट आंसर। क्लियर हो रही है बात। क्लियर है बिल्कुल सर, 3,000 रुपये मेरा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर दे दी मैंने आपको कितनी, दर दे दिया आपको मैंने 8%, समय दे दिया 2 वर्ष, 2 वर्ष नहीं, समय दे दिया मैंने 1.5 वर्ष। ठीक है, मिश्रधन दे दिया आपको
कितना मिश्रण दे दिया आपको, मिश्रण दे दिया आपको कितने रुपए, ठीक है। आपको बताना है मूलधन क्या होगा। 8% मतलब 8 और आधा कितना 4, 8 और 4 12, चक्रवर्ती ब्याज निकाल लेता हूँ। 8 और 4 12.32%, ये है चक्रवर्ती ब्याज। ब्याज है इतना तो मिश्रधन कितना, ब्याज है इतना तो मिश्रधन हो जाएगा 112.32%। मिश्रधन दिया है 1123,200 रुपए, हो गया। 1% की वैल्यू निकालता हूँ, पॉइंट हटाया, बटे में 100 लगाया, इससे ये कट चुका है एक बार, और पीछे 2 जीरो जैसा का जैसा 100 भी आके इधर गुणा हो जाएगा। 1% की वैल्यू हो जाएगी 10,000 रुपये, एक की वैल्यू 10,000, तो मूलधन हो जाएगा 100% की वैल्यू कितनी, 10,000 इंटू 100, ये हो जाएगा मेरा आंसर, ये हो जाएगा आपका एकदम राइट आंसर। क्लियर हो रही है बात, क्लियर, बिल्कुल यहाँ तक सारी चीजें एकदम क्लियर होनी चाहिए। यानी 1.5 साल का भी हमने सीख लिया है, 1.5 साल का भी हमने सीख लिया है क्या, चक्रवर्ती ब्याज, मूलधन और मिश्रधन तीनों निकालना, ठीक है। अब आ जाते हैं क्या, अब आ जाते हैं 2.5 साल। 2.5 साल में क्या करोगे भाई, 2.5 साल में वही 3 साल वाला सिस्टम रहने वाला है। देखो, दर दे दी मैंने 10%, समय दे दिया 2.5 वर्ष, इसमें वही 3 साल वाला सिस्टम चलेगा। पहले साल पूरा ब्याज, दूसरे साल पूरा ब्याज, अरे क्या हो रहा है, पूरा ब्याज, और तीसरे साल आधा ब्याज, बिल्कुल। चक्रवर्ती ब्याज निकालना है, 2 साल का हो गया कितना 21%, 21 और 5 हो गया कितना 26, और 21 इंटू 5 105, यानी 105 का मतलब 1.05, तो ये हो गया a प्लस बी, 21 और 5 26, प्लस a इंटू बी बटा 100, तो 20 प्लस 1.05, तो ये हो जाएगा 27.05%। वही काम करना है जो 3 साल वाले में कर रहे थे, बस यहाँ तीसरे साल की दर आधी हो जाएगी, सीधी सी बात है। अगला देखो, दर दे दी मैंने 20%, समय है 2.5 वर्ष, तो पहले साल 20, दूसरे साल 20, तीसरे साल आधा ब्याज, 2 साल का हो गया 44, 44 और 10 हो चुका है कितना 54, और 44 इंटू 10 440, यानी 4.4, 54 और 4.4 हो चुका है 58.4%। ये ऐसे करना है आप, 44 और 10, a प्लस बी हो गया है 54, प्लस 44 इंटू 10 बटा 100, 0 से 0 गया, ये हुआ 4.4, 54 और 4.4 हो चुका है 58.4%, मेरा हो जाएगा चक्रवर्ती ब्याज। आई बात समझ, तो इससे मिश्रधन, मूलधन और ब्याज तीनों निकाल सकते हो, ठीक है। नेट रेट में हमने सीखा, नेट रेट में हमने सीखा 2 साल का, फिर 3 साल का, फिर 1.5 साल का, और फिर 2.5 साल का। क्या क्या निकालना, ये मूलधन, चक्रवर्ती ब्याज और मिश्रधन तीनों निकालना सीख लिया है हमने नेट रेट से। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक
सारी बात एकदम क्लियर होगी। यहाँ तक एक एक बात जो है सभी स्टूडेंट्स को बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। क्लियर है? यहाँ तक सारी बात एकदम क्लियर होनी चाहिए। बिल्कुल। आपको मेथड सारे कंप्लीट करके जाने हैं एग्जाम में, इससे बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा। जो मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम में वो की वही चीजें आपको मिलने वाली है। इससे बाहर मैं 10 बार बोल चुका हूँ कि इससे बाहर आपको किसी भी एग्जाम में कुछ भी नहीं मिलने वाला। ठीक है? चाहे तो कोई सी बुक उठा लेना, चाहे तो कोई सा भी एग्जाम उठा लेना, लेकिन आपको बेसिक्स जो है वो इस तरीके से आने चाहिए जैसे मैं बता रहा हूँ। क्लियर? बिल्कुल सर। अगली बात पे आ जाते हैं। अगली बात क्या है? अगला हम पढ़ेंगे सक्सेसिव मेथड। अगला हम पढ़ेंगे सर सक्सेसिव मेथड। सक्सेसिव मेथड। सक्सेसिव मेथड ये कैसे होगा? ध्यान से देखना। यहाँ पे दे दिया मैंने, दर दे दी 10%, समय दे दिया 2 वर्ष। ठीक। 10%। सक्सेसिव मेथड क्या कहता है? मूलधन और इधर आएगा मिश्रधन। ठीक। मूलधन और मिश्रधन सक्सेसिव मेथड बोल दो, या इसको फॉर्मूला मेथड भी बोल दो, जो चक्रवर्ती ब्याज का फॉर्मूला है उससे ही रिलेटेड है ये। देखो कैसे। मूलधन 10%, मूलधन होता है 100%, 10 का ब्याज है तो वापस कितना देना पड़ेगा? 110%। पहला साल 100 से 110। 2 साल की बात करी है तो दूसरा साल भी हो जाएगा 100 से 110। हो गया? बिल्कुल। अब काट लो। काटोगे कैसे? ऐसे काट सकते हो, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, परसेंट से परसेंट, परसेंट से परसेंट, 10 × 10 कितना हो गया? 100। 11 × 11 121। उधार लिए थे 100, वापस लौटाया 121। चक्रवर्ती ब्याज कितने का हुआ? 30 का। ये लो, 2 साल का ये सीन है। मूलधन है ये, मिश्रधन है ये, ब्याज है। तीनों में से एक की वैल्यू दी जाएगी, बाकी दो में से एक की वैल्यू पूछी जाएगी। तीनों में से एक की वैल्यू दी जाएगी, बाकी दो में से एक की वैल्यू पूछी जाने वाली है। यही बात समझ? बिल्कुल। और देखो, दर दे दी मैंने 25%, समय दे दिया मैंने 3 वर्ष का। 25%, 25% कितना होता है? 25% होता है सर 25%, 1/4। दर क्या होती है? दर होती है मूलधन पर 1 साल का ब्याज। ये होती है दर। बिल्कुल। मूलधन आएगा इधर, मिश्रधन आएगा इधर। उधार कितने लिए? 4। 1 का बना ब्याज तो वापस कितने लौटाऊंगा? 5। पहला साल। दूसरा साल भी 4 से 5। तीसरा साल भी 4 से 5। गुना कर लो। 4 × 4 × 4 64। 5 × 5 × 5 125। 3 साल के लिए मूलधन है 64। 3 साल के लिए मिश्रधन है 125। और 3 साल के लिए ब्याज, ब्याज कितना हो जाएगा? ब्याज हो जाएगा सर कितना? ये हुआ 1, और 12 में से 6 गया तो ये 60 बार। ये है चक्रवर्ती ब्याज।
मूलधन है 3 साल के लिए 64, मिश्र धन है 125, चक्रवर्ती ब्याज हो गया है 61। तीनों में से एक की वैल्यू देगा, बाकी दो में से एक की वैल्यू पूछी जाएगी। अगला है सर, दर दे दी मैंने 20%, समय दे दिया 2 वर्ष। दर दे दी मैंने 33.33, समय दे दिया मैंने 3 वर्ष। 20% होती है सर 20/100, यानी 1/5 मूलधन पर 1 साल का ब्याज। बिल्कुल, मूलधन आ जाएगा इधर, मिश्रधन आ जाएगा इधर। उधार कितने लिए? 5, 1 का है ब्याज तो वापस लौटाऊंगा 6। पहला साल, 2 साल की बात कर रहा है। पहले साल 5 से 6, दूसरे साल भी 5 से 6। मूलधन हो गया 25, मिश्रधन हो गया 36, ब्याज हो गया 11, CI है 11। आ रही है बात समझ? बिल्कुल सर। 33.33 होता है 1/3, मूलधन पर 1 साल का ब्याज। 3 साल है, मूलधन है इधर, मिश्रधन है इधर। पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल। मूलधन है 3, 1 का ब्याज तो वापस दूंगा 4, 3 से 4, 3 से 4, 3 से 4। मूलधन है 27, मिश्रधन है 64। ब्याज कितने का है? ब्याज है सर 37 का। ये है चक्रवृद्धि ब्याज। मूलधन है 27, मिश्रधन है 64, ब्याज है 37। आई बात समझ? अब आप इसमें नया क्या करोगे? आप इसमें नया क्या करोगे? आप अगर इसको करो तो लिखोगे केवल ये ही चीज, ये ऊपर वाली चीज आपको नहीं, ये दिमाग में ही कैलकुलेट करना है। कैसे? कैसे तो ऐसे, दर दे दी मैंने 25%, समय दे दिया 3 वर्ष, समय दे दिया 2 वर्ष का। 25% होता है 1/4, समय 2 वर्ष 1/4, यानी 4 से 5, 4 से 5। मूलधन हो जाएगा 4 से 5, 4 से 5 16, 5 इंटू 5 कितना? 25। ब्याज कितने का है? 9 का। सीधे बस इतना ही लिखना है, ये काम दिमाग में ही करना है। मूलधन कितना है सर और मिश्रधन कितना है? पहला साल मूलधन है 4, 1 लिया उधार, मिश्रधन होगा 5। दूसरे साल भी 4 से 5। ये काम दिमाग में करना है। 4 से 5, 4 से 5 यानी 16 से 25। ब्याज हो गया है 9 का। आई बात समझ? बिल्कुल सर। और देख लो, दर दे दी 12.5%, दर दे दी 12.5%, समय दे दिया 2 वर्ष। ये होती है 1/8। 8 से 9, 8 से 9, मूलधन हो जाएगा 64, मिश्रधन हो जाएगा 9 इंटू 9 81, ब्याज हो जाएगा 17। दर दे दी मैंने कितनी? 16.66%, समय दे दिया 3 वर्ष का। 16.66 1/6, 3 वर्ष। 6 से 7, 6 से 7, 6 से 7, तो मूलधन हो जाएगा 6 का क्यूब कितना? 216। मिश्रधन हो जाएगा 7 का क्यूब कितना? 343। तो कितना हुआ ये? 34 में से 21 गया तो बचा 13, 130। 130 में से 3 गया तो बच गया कितना? 127। 127 ही होगा क्या? 200, 300 और बिल्कुल एकदम सही है।
127 होगा। ये है चक्रवर्ती ब्याज। क्लियर हुई बात? बिल्कुल सर। और देखो, दर दे दी मैंने कितनी, दर दे दी 9.09, समय दे दिया 2 वर्ष का, ये होती है 1/11। 11 से 12, 11 से 12, 121 से 144, ब्याज कितने का हो गया सर? ब्याज हो चुका है 23 का। ठीक है, ब्याज हो चुका है 23 का। मूलधन है 121, मिश्र धन है 144, ब्याज है 23, 23 का हो गया है ब्याज। आई बात समझ? उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक सारी बातें सभी को क्लियर हो। कुछ मैं दे रहा हूँ, इसमें आपको मूलधन और मिश्र धन और ब्याज निकालना है। दर दे दी मैंने कितनी, दर दे दी 11.11%, समय दे दिया 2 वर्ष। मूलधन, मिश्र धन और चक्रवर्ती ब्याज निकालना है और कमेंट बॉक्स में करना है आंसर। दर दे दी मैंने 7.14%, समय दे दिया 2 वर्ष। दर दे दी मैंने 14.28%, समय दे दिया 2 वर्ष। ये निकालना है। इससे रिलेटेड सवाल जो हैं वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। यहाँ तक क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे यस सर, यहाँ तक सब समझ आ रहा है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।